मध्य प्रदेश में बेटियों और महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए राज्यव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्य हो रहा है और सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए यह अभियान उसी संकल्प का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारत बेटियों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए ठोस कदम उठा रहा है और मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ रही है। अभियान की औपचारिक शुरुआत भोपाल स्थित डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू हॉस्पिटल के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने की। उन्होंने बताया कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे सामान्य कैंसर है, जिसकी प्रिवेलेंसी दर लगभग प्रति 1 लाख में 156 है। एचपीवी वैक्सीनेशन भविष्य में सर्वाइकल कैंसर को नियंत्रित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उनका कहना था कि बीमारी के इलाज से बेहतर है कि उसे होने से पहले ही रोका जाए और ये अभियान प्रिवेंशन केयर की दिशा में बड़ा कदम है। प्रदेश में टीकाकरण सत्र प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। टीकाकरण पूरी तरह निःशुल्क और स्वैच्छिक होगा, साथ ही अभिभावकों की सहमति अनिवार्य रहेगी। पात्रता के तहत वे बालिकाएं शामिल होंगी जिन्होंने अपना 14वां जन्मदिन पूरा कर लिया है लेकिन 15वां नहीं मनाया है। साथ ही अभियान शुरू होने के 90 दिनों के भीतर 15 वर्ष पूर्ण करने वाली बालिकाएं भी इसमें शामिल की जाएंगी। आज का दिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हम जानते हैं कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे ज़्यादा कैंसर की बीमारी सर्वाइकल कैंसर की पाई जाती है। 1 लाख में से 156 प्रेवलेंस होना, ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। लेकिन उसका समाधान क्या हो सकता है, ये लंबे समय से ही सभी का ये मानना था कि एचपीवी वैक्सीनेशन होगा तो फिर भविष्य में सर्वाइकल कैंसर की में होने वाली गंभीर बीमारी में काफ़ी कमी आएगी। लेकिन ये वैक्सीनेशन कैसे होगा, राज्य करेगा, कितना उसमें बजट लग होगा। जैसा बताया गया कि एक वैक्सीन का 4,000 रुपये उसकी कॉस्ट है और इसके लिए कई बार केंद्रीय मंत्री नड्डा जी से भी मैंने बात की। हमारी जो पूर्व गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी, वो इसमें बहुत काम कर रही है। उनका एक एनजीओ है, उसमें बहुत काम कर रहा है। वो हमेशा फ़ोन करके कहती रहती थी कि ये राज्य में शुरू कराओ, तो मैं अधिकारियों को बुलाता था कि राज्य में शुरू करिए। तो राज्य के अधिकारी हमारे कहते थे कि साहब भारत सरकार में हमने पीआईपी में भेजा हुआ है, एनएचएम में, जैसे अप्रूवल होगा हम शुरू कर देंगे। लेकिन बाद में प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया कि ये एक राज्य में नहीं पूरे देश में एक साथ शुरू होगा। इसके लिए जितना बजट की आवश्यकता होगी उतने बजट का प्रावधान किया जाएगा। हमारे मध्य प्रदेश में 8 लाख बेटियों को लगने वाला है। पूरे देश में 1 करोड़ बेटियों को 14 साल से 15 साल के बीच में शुरुआत हो रही है और धीरे धीरे इस गंभीर परेशानी का समाधान जो है वो आज के दिन हो रहा है। ये हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी लॉन्चिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी दिल्ली से जुड़े थे और अब एक बड़ी राहत इस बीमारी को दूर करने के लिए प्रिवेंशन के क्षेत्र में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बीमारी होती जाएगी और यदि हम उसका सिर्फ इलाज करते जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। बीमारी होने ना पाए इस पर काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए निरोगी काया अभियान से व्यापक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जांच की सुविधाएं बनाई गई हैं। हमारे हब एंड स्पोक मॉडल पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 85 प्रकार की जांचें हम सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। ब्लड प्रेशर ही अपने आप में और डायबिटीज़, मतलब दुनिया में मुझे लगता है कि भारत में डायबिटीज़ के बीमारी काफ़ी बढ़ गई है। डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ भारत को माना जा रहा है इन द वर्ल्ड। तो ये बहुत ही चिंता की बात है कि हम लोग समय के पहले अपनी जांचें करा लें और जो खान पान में हम लापरवाही कर रहे हैं, जो हमारी जीवन शैली है उसमें जो कमी है उसको हम समय रहते ठीक कर लें। और जिसको मालूम हो जाता है प्री डायबिटिक के स्टेज में, वो सुधार भी लेता है। क्योंकि मैं जब भी भोपाल या रीवा में रहता हूँ और सुबह घूमने में जाने की मेरी आदत है, तो कई लोग ऐसे हैं जो कभी घूमते हुए नहीं दिखते थे और अक्सर मिल जाते हैं। तो मैं पूछता हूँ आजकल बहुत घूम रहे हो, सुबह कि साहब डायबिटीज़ हो गई है।
योगा करने लगे। तो इसका मतलब कि जब बीमारी का पता चल जाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए लोगों को समझ में आता है, और फिर लोग बचा हुआ जीवन बेहतर बीत सके इसके लिए पूरी कोशिश भी करते हैं। हम सब के लिए इस बात की भी बड़ी चिंता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ जिसका मिशन मधुहारी करके आज हम शुरुआत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के 16 जिलों के जिला अस्पतालों में हम क्लिनिक शुरू कर रहे हैं, जहां पर बच्चे, युवा इस प्रकार की बीमारी में, एक तो इंसुलिन यदि बन ही नहीं रहा है तो फिर उसके लिए हमें उन बच्चों को आइडेंटिफाई करके और उनको लगातार उनकी देखभाल करने की ज़रूरत है। और इसलिए सरकार ने ये निर्णय किया है कि मधुहारी मिशन के माध्यम से टाइप 1 डायबिटीज़ को हम अपने जिला अस्पतालों में क्लिनिक शुरू करें और वहाँ पर उनको हम लगातार जो ज़रूरी इलाज है उसके प्रति जागरूक भी करें और उनको इलाज की व्यवस्था भी करें। ये मिशन भी एक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण मिशन है। तो मैं आज देख रहा हूँ कि हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके चेहरे में भी काफ़ी संतोष दिख रहा है कि वो इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम की लॉन्चिंग को लेकर उत्साहित है कि ये यदि गंभीर बीमारी थी तो उसके सॉल्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा कदम देश ने उठाया है। प्रधानमंत्री जी के हाथों से इसका शुरुआत हो रही है। तो मैं सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और हम सब इस वैक्सीनेशन के इस अभियान को सफल बनाएंगे। हमारे ACS बड़वाल साहब ने कहा है कि 3 महीने में करना है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 1 महीने में इस कार्यक्रम को कर लें, क्योंकि काम हेल्थ के सेक्टर में बहुत काम करना है। तो जो काम हाथ में आया उसको जितनी जल्दी हम कर लेंगे तो दूसरा काम करने के लिए हमारे पास समय नहीं बचता है। काम बहुत है, इसलिए एक काम जब डिले होता है तो मैं बधाई देता हूँ कि पिछले दिनों ही आपने कारोबार संभालते ही एक 2 साल पुरानी समस्या NPA की जो डॉक्टर्स की थी, हमारे प्रोफेसर्स की मेडिकल कॉलेज, क्योंकि मेडिकल कॉलेज तो हम खोलते जा रहे हैं और मेडिकल कॉलेज में काम करने